दानानशेषम् अभेपयानम् सचेसुवाणवज्रं वयन्ति तवेसुवा उत्तमं वङ्गचेरम् लोगोत्तमेशम् नायकोते गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा दीन के बंधु करुणा सिंधु जप लो सुबह और शाम जिनका जग में ऊंचा जिनका जग में ऊंचा। सबसे पहले शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकार जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाशरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव शर्मी मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो विजय हो। पाठ पर विराजित हिमाचल रतन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में सशत बंधन उपस्थित तेजस्वी मुनि जी, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माताओं बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूं उससे पहले जिन शासन की सदा जय हो विजय हो, प्रभु महावीर के शासन की गुणगाथा गुणगान अपनी जिह्वा के द्वारा गुणगान करते हैं। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। शांति की जो तमन्ना है तो वीर शासन को अपना लो। शांति
शांति की जो तमन्ना है, तो वीर शासन को अपना लो। अलौकिक आत्म अर्पण की सदा जय हो, सदा जय हो। अलौकिक आत्म अर्पण की सदा जय हो, सदा। विमल है वीर का शासन, भानुवत भ्रांति तम नाशन। विमल है वीर का शासन, भानुवत भ्रांति तम नाशन। सौख्य में मुक्त जीवन की सदा जय हो, सदा जय हो। सौख्य में मुक्त जीवन की सदा जय हो, सदा जय हो। वीर शासन के रखवारे, आज गुरु राज है साधु। वीर शासन के रखवारे, आज गुरु राज है साधु। मुनि चंदन के शुभ मन की सदा जय हो, सदा जय हो। मुनि चंदन के शुभ मन की सदा जय हो, सदा। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की। उत्तम अकिंचन धर्म। नौवां धर्म। कल चर्चा की थी उत्तम अकिंचन धर्म। इसको और थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, बढ़ाने का प्रयास करते हैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से। कवि कहता है कि कोई नहीं किसी का साथी है। कोई यहीं तक है। कहां तक? यहीं तक है। कोई नहीं किसी का साथी, शब की यात्रा एकाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, शब की यात्रा एकाकी है। जीवन का यह जन्म धरा पर एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में, जब तक नींद भरी आंखों में, तब तक दृश्य जगत अपना है। तब तक
दृश्य जगत, ये संसार, ये दुनिया अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो, उतनी देर जाग कर जी लो जितनी उम्र अभी बाकी है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी उम्र अभी बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सबकी यात्रा एकाकी है। जाने कितने जन्म जी लिए, पता नहीं कितने जन्म मरण हो चुके हैं। पता है आपको कितने जन्म मरण हो चुके हमारे? पता नहीं क्या क्या बने हैं। कभी मनुष्य बने हैं, कभी त्रियंच में गए हैं, कभी नरक में गए हैं, कभी कीड़े बने, कभी मकोड़े बने, कभी मनुष्य बने, कभी कुछ बने, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने। 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकते रहे, चलते रहे। जन्म और मरण होता रहा। जाने कितने जन्म जी लिए, द्वंद्वों का निश्चिंत वर्त है। कभी पाप में, कभी पुण्य में, कभी पाप में, कभी पुण्य में, उलझा सुलझा अपरिचित है। उलझा सुलझा अपरिचित है। यदि मदमस्त ठहर जाओ तो, यदि मदमस्त ठहर जाओ तो सहज सुलभ निज की झांकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सबकी यात्रा एकाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सबकी यात्रा एकाकी है। बाहर बहुत भटक कर देख लिया, बाहर की ये दुनिया, ये चकाचौंध है। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल कर देखिए, डुबकी लगाइए, थोड़ा सा अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए, अपने अंदर झांक कर देखिए। बाहर बहुत भटक कर देख लिया, अब भीतर की ओर चलो तो सही। बाहर बहुत भटक कर देख लिया, अब भीतर की ओर चलो तो सही। जैसे ज्योति दिए की जलती है, जैसे ज्योति दिए की जलती है, ऐसे ही निशब्द जलो तो सही, ऐसे ही निशब्द जलो तो सही। तू ही अमृत, तू ही साकी, तू ही अमृत, तू ही साकी। कोई नहीं किसी का साथी, सबकी यात्रा एकाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सबकी यात्रा एकाकी है। करते हैं ना वादे, बड़े बड़े वादे करते हैं, किस चीज के? साथ रहने के, साथ निभाने के, है ना? करते हैं ना वादे कि मैं तुम्हारा साथ क्या करूंगा, मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर निभाऊंगा या निभाऊंगी। साथ रहने और साथ रहने की कसमें खाते हैं, है ना? साथ रहने की क्या करते हैं हम? कसमें खाते हैं। जबकि कसमें, वादे, प्यार, वफा सब वादे हैं, वादों का क्या? कसमें, वादे, प्यार, वफा सब वादे हैं, वादों का क्या? कोई नहीं किसी का साथी, सबकी यात्रा एकाकी है। कौन साथ आया था, कौन साथ जाएगा, है ना? कौन साथ आया था, कौन साथ जाएगा? कोई नहीं साथ आया और ना कोई साथ जाने वाला है। बस ये यहीं तक है साथ, ये साथ
बिछुड़ जाना है जीवन और जीव। जीवन में साथी तो बहुत मिल जाएंगे, इस जीवन में आपको क्या मिल जाएंगे? दो चीजें हैं, जीवन और जीव। महापुरुष कहते हैं कि जीवन के अंदर इस जिंदगी में आपको साथी तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जीव का साथी आज तक कोई नहीं मिला। इस जीव का साथी आज तक कोई नहीं मिला। मरने के बाद कोई साथ नहीं जाता। जन्म लिया, बड़े हो गए, अपना बहुत बड़ा काफिला हमने क्या कर लिया? तैयार कर लिया, खड़ा कर लिया। जन्म लिया, बड़े हुए, अपना पूरा का पूरा खानदान, पूरा का पूरा काफिला हमने क्या कर लिया? हमने खड़ा कर लिया, तैयार कर लिया। बस इतना ही तो किया है, और क्या किया है इस जीवन में? इस जीवन को समझा ही नहीं, इस जीवन को जिया ही नहीं ढंग से। हम इस जीवन को ढोंग से जीते रहे, और जब तक ये जीवन को हम ढोंग तक जीते रहेंगे, तब तक हम जन्म और मरण करते ही रहेंगे। कमाल है, देखिए मोबाइल है ना, होगा आपके पास भी मोबाइल अपनों के नंबर से भरा पड़ा है ना। मोबाइल में क्या होते हैं? नंबर होते हैं ना। किन के नंबर होते हैं? अपनों के, जो तुम्हारे को क्या करते हैं, जो तुम्हारे को चाहते हैं, जो चाहने वाले हैं आपके, उनके नंबरों से हमारा मोबाइल क्या है? उनके नंबरों से हमारा मोबाइल भरा पड़ा है, लेकिन अपना नंबर उसमें सेव नहीं है। अपना नंबर उसमें क्या नहीं है? अपनों के नंबरों से हमारा मोबाइल भरा पड़ा है, लेकिन अपना नंबर उस मोबाइल के अंदर क्या नहीं है? ऐड नहीं है, उसके अंदर सेव नहीं है। दूसरों को फोन लगाओ तो तुरंत मिल जाएगा, है ना। नंबर सेव है उसमें, नंबर ऐड है उसमें दूसरों का। तो जैसे ही हम दूसरों को फोन लगाते हैं तो तुरंत क्या हो जाता है? तुरंत मिल जाता है। एक बार खुद के मोबाइल से खुद का नंबर डायल कर देखना। क्या बोला मैंने? एक बार अपना खुद का नंबर खुद के फोन से डायल कर देखना, तो क्या बताएगा? बोलो क्या बताएगा? बिजी बतलाएगा। क्या बतलाएगा? कभी देखना, कभी प्रयोग करके देखना, तो आप कहोगे महाराज आपको बड़ी जानकारी है इन चीजों की, है ना। तो प्रयोग करके देखना कि अपने नंबर से ही अपना नंबर अपने फोन से डायल कर देखना, तो क्या बतलाएगा? बिजी बतलाएगा। क्या बात है, दुनिया तुमसे बात कर रही है, दुनिया तुमसे बात कर रही है, और दुनिया से तुम बात कर रहे हो, है ना। यही तो चल रहा है, दुनिया तुमसे बात कर रही है और दुनिया से तुम बात कर रहे हो, लेकिन खुद से मुलाकात नहीं हो पा रही। खुद से खुद की मुलाकात नहीं हो पा रही है। दुनिया तुमसे बात करती है और दुनिया से तुम बात करते हो, और अपने आप को, अपनी आत्मा को क्या कर जाते हो? अपनी आत्मा को भूल जाते हो। ये भाव रहे कि कोई नहीं किसी का साथी, सबकी यात्रा एकाकी है, सबकी यात्रा एकाकी है। ध्यान रखिए, इस संसार में कुछ भी अपना होने और अपने द्वारा संचालित होने का भाव अहंकार के सिवा कुछ नहीं है। अहम के सिवा कुछ नहीं है, अहंकार के सिवा कुछ नहीं है। ये भाव क्या है? ये भाव मिथ्या है। ये भाव क्या है? कि सब कुछ मेरा है। तो ये भाव क्या है?
ये भाव मिथ्या है और इसका अवलंबन हमें परमात्मा दर्शन से दूर दूर ले जाता है। जब ये भाव अंतर, जब अहम भाव, अहंकार भाव जब अंतर रहते हैं तो ये भाव हमारे को परमात्मा से क्या ले जाता है? दूर दूर ले जाता है, अध्यात्म से दूर ले जाता है, धर्म से दूर ले जाता है। इन भावों से हम परमात्मा से नहीं जुड़ पाते, इन भावों से हम अपनी आत्मा से नहीं जुड़ पाते, इन भावों से हम अध्यात्म धर्म से नहीं जुड़ पाते। और जब तक परमात्मा से, आत्मा से, अध्यात्म से, धर्म से नहीं जुड़ोगे तब तक भटकाव चलता रहेगा जिंदगी में। एक बार एक हाथी कहीं से गुजर रहा था, चलते चलते पहुंच गया एक लकड़ी का पुल बना हुआ था। किस चीज का? लकड़ी का पुल बना हुआ था और पुल भी बहुत पुराना पुल था, जर्जर हो रहा था। ऐसा लगता था कि अब टूटा। तो उस हाथी ने सोचा कि अगर मैं इस पुल से मैं पार करूंगा तो कहीं ये पुल टूट तो नहीं जाएगा। और उसी हाथी के ऊपर एक चींटी बैठी हुई थी। कौन बैठी थी? चींटी बैठी थी। उसने भी उस पुल को देखा और वो भी सोचने लगी कि कहीं मेरे भार से ये पुल टूट ना जाए। क्या ना हो जाए? कहीं मेरे भार से ये पुल टूट ना जाए। तो वो चींटी ने उस हाथी को रोका और कहते हैं कि वो चींटी हाथी से नीचे उतर गई। हाथी को कहा कि तुम जाओ, तुम जाओ। हाथी चल पड़ा और हाथी उस पार हो गया, पुल से उस पार हो गया। ध्यान रखिए, यही अहम भाव ही तो है जो हमें उत्तम अकिंचन धर्म से दूर कर देता है। किससे कर देता है? उत्तम अकिंचन धर्म से दूर कर देता है। भला चींटी के वजन से वो पुल बचा होगा? कितना वजन होगा चींटी में? सोचने वाली बात है। कमाने वाला ये न सोचे, जो कमाता है, कमाने वाला ये न सोचे कि कोई उसके भाग्य का खा रहा है, कोई उसके भाग्य का खा रहा है। भैया, कमाना उसका भाग्य है। जो कमा रहा है, कमाना, अर्जित करना, कमाना उसका भाग्य है। और उसके कमाए हुए धन से अर्जित अन्न का उपभोग करना ये भोक्ता का क्या है? ये भोक्ता का भाग्य है। सबका सब कुछ है, सबका सब कुछ है, लेकिन किसी का अपना कुछ नहीं है। यही भाव तो हमारे को परमात्मा से जोड़ते हैं। यही भाव तो हमारे को अध्यात्म धर्म से जोड़कर रखते हैं। कहते हैं कि एक बार एक बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता चल रहा था। कौन चल रहा था? कुत्ता चल रहा था। बैलगाड़ी जा रही थी। बैलगाड़ी के ऊपर क्या था? भार था, सामान रखा हुआ था, भार रखा हुआ था। वो बैलगाड़ी चल रही थी और बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता चल रहा था और उस कुत्ते को भ्रम हो गया। कुत्ते को क्या हो गया? कुत्ते को भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया? कि इस बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूं, है ना? उसको भ्रम हो गया। वो भ्रम में जी रहा है कि इस बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूं और जितने भी उसके साथी थे
अपने साथियों को कहा कि भैया ये जो भार है ना, ये जो गाड़ी है ना, इस गाड़ी को, इस भार को मैं क्या कर रहा हूं, मैं चला रहा हूं। वो भी हंसने लगे साथी। अरे भैया अगर तू चला रहा है तो इस बैलगाड़ी को रोककर तो देख। और कमाल की बात है, उन साथियों ने कहा कि इस गाड़ी को तुम रोक के तो देख। और इतना कहा तो पता नहीं संयोग की बात है, वो बैल चलते चलते भी वहीं पर क्या हो गए, वो बैल वहीं पर रुक गए। अब उस कुत्ते को और क्या हो गया, और विश्वास हो गया। और क्या हो गया उसको, और विश्वास हो गया। अब तो पक्का विश्वास हो गया कि इस गाड़ी को मैं ही चला रहा हूं। कई बार हमारा भी भ्रम उस श्वान की तरह है। किसकी तरह, हम भी उस श्वान की तरह भ्रम में रहते हैं, भ्रम में जीते हैं। और ये मिथ्या विश्वास है। क्या है ये, मिथ्या विश्वास है। तो कई बार मिथ्या विश्वास में क्या हो जाता है, बदल जाता है कि संसार में घर गृहस्थी की गाड़ी मैं खुद चला रहा हूं। कल भी मैंने आपको बतला था कि दुनिया में इतने आए और इतने चले गए, लेकिन संसार का कोई रुका है काम, आज तक कोई काम नहीं रुका, सब चल रहा है। तो इस भ्रम को निकालिए, इस भ्रम में मत रहिए कि घर गृहस्थी की गाड़ी मैं चला रहा हूं। ये तो भैया पता नहीं कब से चलती आ रही है और कब तक चलती रहेगी। तो महापुरुष कहते हैं अपने पराये का भेद भूल जाओ, अपने पराये का भेद भूल जाओ। दूसरों के लिए जीने का साहस अपने अंदर पैदा कीजिए, जियो और जीने दो। ये संदेश है प्रभु महावीर का, ये है वितराग परमात्मा का संदेश कि जियो और जीने दे का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ना, जियो और जीने दो का सिद्धांत, ये बैनर तक ही सीमित रह गया। ये जुबान तक ही, हमारी जुबान तक ही सीमित रह गया। तो इसको बैनर तक सीमित न रखकर, जुबान तक सीमित न रखकर, इसे आचरण में उतारने का हमारा क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, हमारा भाव होना चाहिए। यही तो सच्ची क्या है, यही तो सच्ची साधना है, यही तो सच्ची आराधना है, यही तो सच्ची उपासना है। मन में कभी कर्तापन का भाव आने ना पाए, मन के अंदर कभी कर्तापन का भाव आने ना पाए, यही परमात्मा का सबसे बड़ा अनुग्रह माना जाएगा। जीवन में हजारों और लाखों की भीड़ में रहकर भी स्वयं को, अपने आप को नितांत अकेला और एकत्व भाव में अनुभव करना ही जीवन की क्या है, जीवन की सच्चाई है, जीवन की परम उपलब्धि है। भरे पूरे परिवार में रहकर भी, भरे पूरे परिवार में रहकर भी सदा ये महसूस करते हुए, ये जानते हुए जीना चाहिए कि हम क्या है, अकेले हैं, अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। उसी प्रकार जैसे कमल जल में, किसमें रहता है, कमल जल में रहता है, कमल कीचड़ में रहता है। जल में तो रहता है किंतु कीचड़ और जल की बूंदों से क्या रहता है, असंग रहता है। जल की बूंदों से, कीचड़ से अलग थलग रहता
कहता है अपने आप को असंग रखते हुए संसार में किसी से सहयोग की अपेक्षा मत रखिए। इसलिए महापुरुष ने कहा कि अप्पा दीवो भव, अप्पा दीवो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। अपने क्या बनो? अपने दीपक स्वयं बनो। और देखिए, रेलगाड़ी में आपने किया होगा ना, यात्रा की होगी ना, रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं कि रेलगाड़ी में जितनी भी सवारी, जितना भी हुजूम है, रेलगाड़ी के अंदर जितनी भी सवारी है, जितना भी हुजूम उसके अंदर है, ये रेल स्टेशन का हम सफर तक है। रेलवे स्टेशन जब आएगा तो ये हम सफर भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जैसे ही अपना स्टेशन आएगा, जो जो उसमें बैठे हुए हैं, जैसे जैसे उनका स्टेशन आएगा वैसे वैसे वो उतरते चले जाएंगे, छोड़ते चले जाएंगे एक दूसरे को। अपने अपने स्टेशन पर उतरने के साथ ही सबका साथ अपने आप ही क्या हो जाता है? छूट जाया करता है। फिर वहां हम होंगे अकेले, है ना? फिर हम वहां पर कौन होंगे? हम फिर वहां पर होंगे अकेले। इसलिए एकत्व भाव ही जीवन का क्या है? जीवन का सार है। बाकी तो सब निस्सार है। ये आत्मा ही क्या है? सार है। वो कहावत आपने सुनी होगी, एक निरंजन दो सुखी, एक निरंजन दो सुखी, तीन में झगड़ा, है ना? जहां तीन होंगे तो वहां तो झगड़ा होगा ही, वहां पे लफड़ा होगा ही। एक निरंजन दो सुखी, तीन में झगड़ा, चार दुखी का मर्म समझते हुए, सबके बीच रहते हुए भी एकाकी रहने का भाव विकसित कीजिए। क्या कीजिए? एकाकी रहने का भाव विकसित कीजिए। इसलिए तो कहते हैं कि कोई नहीं किसी का साथी, सबकी यात्रा एकाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सबकी यात्रा एकाकी है। यही है उत्तम अकिंचन का भाव। तो उत्तम अकिंचन की हम आराधना करें। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। ले चलता हूँ आपको चंपापुरी, चंपापुरी के बाहर चबूतरा, चबूतरे के ऊपर जूता। जो कोई परदेशी आता पहले 12 जूते मारता, फिर नगरी को देखने जाता। ये रहस्य है इस कहानी का, और इस रहस्य को खोल रहा है उज्जैनी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के समक्ष। बहुत देर हो गई, पता है आपको मैंने कहां पर छोड़ी थी? है? राजा गोविंद सिंह आनंदपुर से अपने पिता तुल्य चंद्रसेन के बुलावे पर कहां पर पहुंच गया? अपनी जन्मभूमि। और देखिए, ये किस्मत का खेल है, ये कर्मों का ही तो खेल है कि एक सगा बेटा अपने बाप के पास पहुंच गया, लेकिन बाप को पता नहीं कि ये मेरा सगा बेटा है, और बेटे को भी ये नहीं पता कि ये मेरे सगा पिता है। यही तो पर्दा है। तो
एक बहुत बड़ा मंडप लगा दिया गया, सब पहुंच गए, खाने की तैयारियां हैं, सोने की कटोरी, सोने के कटोरे, सोने की थालियां लग चुकी है, खाने की तैयारी है, भोजन परोस दिया गया है। और ड्यूटी लगाई भानुवती की, मिष्ठान भराने की। क्या भराने की? मिष्ठान भराने की, कुछ मीठा भराने की। किसकी ड्यूटी लगाई? भानुवती की लगाई। और देखिए कमाल की बात है, भानुवती ने सब कुछ देख लिया कि कितने नंबर पर गोविंद सिंह बैठा हुआ है। लड्डू रख लिए एक थाल में, और एक लड्डू ऐसा था उसमें जिस लड्डू के अंदर जहर मिलाया हुआ था, और जहर भी ऐसा एक बार छू जाए जिह्वा को तो हिलने और डुलने की भी जरूरत ना पड़े। ऐसा जहर, तालकुट जहर, कि एक बार लगने से ही आदमी क्या हो जाए? खत्म हो जाए। क्योंकि गोविंद सिंह राजा का क्या है? मुख्य अतिथि है। तो लड्डू भराए गए, सबको लड्डू देती जा रही है, और वो जो जहर वाला लड्डू था, वो लड्डू कहां पर पहुंच गया? राजा गोविंद सिंह के पास पहुंच गया। लड्डू रखा गया, लड्डू उठाया। राजा चंद्रसेन ने कहा कि भोजन प्रारंभ किया जाए। गोविंद सिंह ने वो लड्डू अपने हाथ में उठाया, और लड्डू उठाकर वो अपने मुंह के पास तक ले जाता है। और झरोके में बैठी हुई भानुवती 12 की 12 रानियां सोच रही है कि ठाकुर तो गयो, ठाकुर तो गयो, अब मारो पाप खत्म होने वाला है, हमारा पाप खत्म होने वाला है। सोचने में क्या जाता है? सोचते रहो, सोचने में क्या जाता है। तो लड्डू जैसे ही खाने की तैयारी में था गोविंद सिंह, पता नहीं कहां से एक चील आई, ईगल चील आई, और उस चील ने उस लड्डू पर झपटा मारा और उसको लेकर उड़ गई। खलबली मच गई कि ये क्या हुआ, ये चील आई कहां से? कोई बात नहीं, राजा ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वो लड्डू चील ले गई तो कोई बात नहीं, दूसरा लड्डू मंगाया गया, लड्डू खाया गया, लड्डू खाया, भोजन किया, और सब अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए। राजा गोविंद सिंह भी अतिथि भवन में, कहां पर? अतिथि भवन में पहुंच गया, और देखता क्या है कि शीलावंती कौन है? गोविंद सिंह की पत्नी शीलावंती उस लड्डू को लेकर उछाल रही है। क्या कर रही है? उस लड्डू को लेकर अपने हाथ में उछाल रही है। जब उस लड्डू को उछालते हुए गोविंद सिंह ने देखा, अरे ये लड्डू तो मेरी थाली में था। कहा गोविंद सिंह ने कि प्रिय, तुम्हारे को भी क्या लड्डू खाने को मिले? कहा कि नहीं, हमारे को लड्डू खाने को नहीं मिले, हमारे को तो खाने को पेड़े मिले थे। क्या मिले थे? हमारे को तो पेड़े मिले थे। तो फिर ये लड्डू आया कहां से? और ये लड्डू तो वही है जो मैं खाने की
तैयारी कर रहा था और एक चील आई और उस लड्डू को लेकर चली गई थी। कहा कि ये लड्डू वो ही है, वो और कोई नहीं थी, वो चील मैं ही थी। ओ, तू चील भी बन जाती है? हाँ, मैं चील भी बन जाती हूं, क्योंकि विद्याधर की क्या है? विद्याधर की लड़की है, रिद्धि सिद्धि है। तो उस लड्डू को नीचे रखा, उस पर पानी डाला। जो वो लाल लड्डू था, वो लड्डू पानी डालते ही क्या हो गया? नीला नीला हो गया। चंपकलता आए, कहा कि भाभी पता नहीं मेरे भाई के पीछे ये लोग क्यों पड़े हुए हैं। पहले भी एक बार भानुवती ने मेरे भाई के ऊपर क्या लगाया था? कलंक लगाया था, और ये मारना चाहते हैं मेरे भाई को। क्यों मारना चाहते हैं? कहा कि अब तो समय हो गया, फिर बताएंगे क्यों मारना चाहते हैं। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, प्रभु नाम के हीर मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई रंग का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं, ओ शोर मचाऊं, शोर